नमस्कार। आज के सेशन में हम लोग मैनिफेस्टेशन के एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे। मैनिफेस्टेशन का एक्सरसाइज मतलब मेंटल एक्सरसाइज, मेडिटेशन। मैनिफेस्टेशन जो होती है उसकी शक्ति, उसकी पावर हमारे माइंड में आती है। और हमारा जो माइंड है वो मल्टीपल लेवल्स पे फंक्शन करता है। एक हमारा माइंड कॉन्शियस लेवल पे फंक्शन करता है जिसको हम कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। ये माइंड बाहर की दुनियाओं से जुड़ा हुआ है। एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड रहता है जो अंदर काम करता है, ऑटोमेटिक काम करता है, बॉडी को रन करता है, मेमोरी स्टोर करता है, प्लस कुछ वार्निंग देता है, हमको खतरे की वार्निंग्स देता है। उसके अंदर भी एक और माइंड है जिसको कि हम यूनिवर्सल माइंड बोलते हैं। और ये माइंड सारे जो इंडिविजुअल्स हैं उनके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड्स को कंट्रोल करता है। और ये माइंड जो है ये ब्रह्मांड का माइंड होता है, यूनिवर्स का माइंड होता है, कॉस्मोस का माइंड भी बोलते हैं इसको, कभी कभी कॉस्मिक माइंड। और ये जो यूनिवर्सल माइंड है, कॉस्मिक माइंड है, ये हर ब्रह्मांड में, हर यूनिवर्स में एक सिंगल होता है। और वो पूरे वहां के यूनिवर्स को, कॉस्मोस को कंट्रोल करता है। लेकिन ये माना जाता है कि क्रिएशन में, एग्जिस्टेंस में बहुत सारे यूनिवर्स हैं, बहुत सारे कॉस्मोस हैं। और एक उससे भी बड़ा माइंड है जिसको कि हम इनफाइनाइट माइंड बोलते हैं, जो कई सारे यूनिवर्सल माइंड, कॉस्मिक माइंड को कंट्रोल करता है। तो मैनिफेस्टेशन क्या है? मैनिफेस्टेशन माइंड के एनर्जी को, माइंड एनर्जी है, माइंड के एनर्जी को हायर लेवल से लोएस्ट लेवल तक लाना और फिजिकल रूप देना, मैटर के रूप में लाना, उसको मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है क्रिएट करना, प्रोड्यूस करना, इनविजिबल से विजिबल बनाना। जो हमारे ख्यालों में है, जो किसको दिखाई नहीं दे रहा है, उसको दुनिया के सामने लेके आना, जगत के सामने लेके आना, ताकि सबको दिखाई दे, सब उसको सुन सकें, सब उसको छू सकें। तो ये जो एनर्जी है, ये इनफाइनाइट माइंड की इनफाइनाइट एनर्जी है। यूनिवर्सल माइंड की एनर्जी यूनिवर्सल लेवल पे है, बहुत बड़ी है, विराट एनर्जी है। सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी इंडिविजुअल है लेकिन फिर भी बड़ी है, काफी बड़ी है। और जो कॉन्शियस माइंड की एनर्जी है वो सीमित रहती है, छोटी रहती है, कम रहती है। और हम कोई भी मैटर को, कोई भी वस्तु को, कोई भी ऑब्जेक्ट को जब देखते हैं तो हम उसको कॉन्शियस माइंड से देखते हैं। और जब हम उसके बारे में सोचते हैं, सपना देखते हैं, तो वो हम सबकॉन्शियस माइंड से देखते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड में जब हम एनर्जी की सप्लाई ला पाएंगे यूनिवर्सल माइंड से, तभी हम मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और जितनी ज्यादा एनर्जी हम ला पाएंगे यूनिवर्सल माइंड से, उतनी ज्यादा, उतना बड़ा हम दुनिया में अपने लिए क्रिएशन कर पाएंगे, रेडी कर पाएंगे। छोटे लेवल पे शायद हम एक गाड़ी ले पाएंगे। बड़े लेवल पे हम शायद गाड़ियां बनाने की फैक्ट्री लगा सकते हैं, जिसमें साल में हजारों गाड़ियां बने। बड़े लेवल पे हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी कार, ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन सकते हैं, जिसमें साल में करोड़ों गाड़ियां बने। तो ये जो मैनिफेस्ट हो रहा है, ये जो क्रिएट हो रहा है, ये जो प्रोड्यूस हो रहा है, ये एनर्जी पे डिपेंड करता है कि हम अपने अंदर से कितनी एनर्जी बाहर ला पाते हैं। और हम अंदर में डीप लेवल पे कितने हाई एनर्जी से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, हमारा पाइपलाइन लगा हुआ है। और जितना हमारा ये पाइपलाइन बड़े एनर्जी से लगा हुआ होगा, उतना बड़ा हम मैनिफेस्टेशन कर पाएंगे। और जितना मोटा पाइप होगा, जितनी मोटी पाइपलाइन होगी अंदर के एनर्जी से बाहर के माइंड के साथ, उतना ही फोर्स से एनर्जी बाहर आएगी, बड़ी मैनिफेस्टेशन करेगी। और अगर हम किसी तरीके से अंदर के पाइपलाइन में मोटर लगा सकते हैं, तो हमारे एनर्जी का फ्लो मोटराइज हो जाएगा, बहुत हाई स्पीड में, हाई एनर्जीज, बिग वॉल्यूम में एनर्जीज बाहर आए। और ये सारी की सारी एनर्जी फ्री में अवेलेबल है। तो ये अंदर के पाइपलाइन को कैसे बनाया जाता है, इस पाइपलाइन को कैसे रेडी किया जाता है, कैसे इसका साइज बढ़ाया जाता है, कैसे इसमें पंप लगाया जाता है, कैसे हम इस पाइपलाइन के साथ एक मैकेनिज्म को जोड़ते हैं जिससे कि हमको जो मैनिफेस्ट करना है वो बाहर बन के आए, वो ये सीरीज में हम कवर करते हैं। और उसका जो लिटरेचर है बेसिक लेवल पे, उसका नाम है मास्टर की सिस्टम। इस मास्टर की सिस्टम में 24 मेंटल एक्सरसाइजेस हैं, माइंड के एक्सरसाइजेस हैं, जिससे हम माइंड को
स्ट्रेंथन करते हैं, शेप अप करते हैं, माइंड का एक मोल्ड बनाते हैं जिसमें कि ये ऊर्जा अंदर से लेके आते हैं और जो हमारे सपने हैं उनको साकार करते हैं, उनको मेंटल से रियल बनाते हैं, फिजिकल वर्ल्ड में लाते हैं, सबके सामने पेश करते हैं। तो ये एक बहुत ही प्राइमरी तरीका है अपने सपनों को पूरा करने का, और किसी भी लेवल पे पूरा किया जा सकता है। ये जो मास्टर की सिस्टम के जो मैं मेंटल एक्सरसाइजेस आपको बताऊंगा, ये वर्ल्ड के टॉप लोगों ने यूज किया है। यूएस में कहते हैं कि बिल गेट्स ने ये मेंटल एक्सरसाइजेस करके अपना माइक्रोसॉफ्ट और कई सारे बिजनेस एम्पायर खड़े किए हैं। आपने सीक्रेट बुक का नाम सुना होगा। वो सीक्रेट बुक जो है वो भी मास्टर की सिस्टम पे आधारित है। मास्टर की सिस्टम में मेंटल एक्सरसाइजेस के अलावा कुछ 12 लॉज हैं यूनिवर्स के। ये सृष्टि जो काम करती है किन प्रिंसिपल्स पे, किन लॉज के आधार पे काम करती है, और जब हम उन प्रिंसिपल्स को समझते हैं, उन लॉज को समझते हैं, तो हमारे लिए मैनिफेस्टेशन बहुत सिंपल और बहुत ऑटोमेटिक हो जाता है। तो वो 12 लॉज में से एक लॉ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसको कि द सीक्रेट में यूज किया गया, समझाया गया, और लोगों ने वर्ल्ड वाइड उसका प्रयोग किया। लेकिन अगर आपको 100% सक्सेस के साथ हर बार मैनिफेस्ट करना है, और सही मैनिफेस्ट करना है, जैसे कि आप चाहते हैं, और बड़े लेवल पे मैनिफेस्ट करना है, मान के चलिए कि आपके सिटी लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल मैनिफेस्ट करना है, तो ये एक्सरसाइजेस आपके बहुत काम में आएंगी। तो आज का जो पहला एक्सरसाइज है वो मैं आज बताता हूँ, फिर मैं आपको बोलूंगा कि वो एक्सरसाइज 15 मिनट के लिए करने के लिए, फिर मैं आपसे फीडबैक लूंगा कि आपके माइंड में वो एक्सरसाइज करते समय क्या थॉट्स आए या क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, और उसके बेसिस पे मैं आपको फिर फीडबैक दूंगा कि आपको इसमें क्या मॉडिफिकेशन, क्या करेक्शन करना चाहिए, ताकि आपका ये एक्सरसाइज बहुत पावरफुल हो जाए। और आपको कितना दिन ये प्रैक्टिस करना होगा ताकि आपकी इसके ऊपर पकड़ आ जाए। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है जो हम लोग करेंगे वो है बॉडी को शांत रखने की। हमारा माइंड जो है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है? हमारा माइंड हमारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड रहता है, और हमारा ब्रेन हमारे बॉडी का एक हिस्सा है। और हमारी जो बॉडी है उसको पहले हमको स्टिल रखना है, कंफर्टेबल रखना है और स्टेडी रख। जब हम बॉडी को कंफर्टेबल स्टेडी रखना सीख जाते हैं, तब हम उसके बाद अपने माइंड पे वर्क चालू करेंगे। नहीं तो क्या होता है कि आपको बॉडी डिस्टर्ब करने लगेगी, आपके माइंड पे आप कंसंट्रेशन करेंगे, कंसंट्रेशन का पावर बढ़ाने का एक्सरसाइज करेंगे, कंसंट्रेशन को डेवलप करेंगे, तो बॉडी डिस्टर्ब करने लगेगी। इसलिए बॉडी कंफर्टेबल पोजीशन में होनी चाहिए, और हमको वो कंफर्टेबल पोजीशन स्टेडीली होल्ड करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि कंफर्टेबल पोजीशन क्या है? तो बाहर जो लोग बताते हैं मेडिटेशन के बारे में और ध्यान के बारे में और आसन के बारे में, तो मैं आपको जो भारत में 2000 2500 साल पहले जो पतंजलि के योग सूत्र लिखे गए, जो कि कंप्लीटली एंशियंट इंडियन योगिक माइंड साइंसेस के ऊपर है, उसके आधार पे आपको मैं बताऊंगा कि क्या करना चाहिए, और मास्टर की सिस्टम भी उसी के ऊपर आधारित है। आप जब आगे चल के स्टडी करेंगे एडवांस माइंड साइंसेस को, तब आपको समझ में आएगा कि क्या रिलेशन है। तो शॉर्ट में ये है कि आप एक कमरा पहले चुन लीजिए, जो कमरे में आपको अनडिस्टर्ब्ड एक्सेस मिले। सेकंड, उस कमरे में हो सके तो एक चेयर जिसमें आप कंफर्टेबली बैठ सकते हो, वो चेयर रख लीजिए। और बाय चांस आपको चेयर में कंफर्टेबली बैठने में दिक्कत होती है, तो आप कोई भी तरीके से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। मतलब आप अगर सोफा पे बैठने में कंफर्टेबल फील करते हैं, सोफा पे बैठ जाइए। आप अगर बिस्तर पे, बेड पे बैठने में कंफर्टेबल फील करते हैं, बेड में बैठ जाइए। अगर आप फर्श पे, जमीन में बैठना कंफर्टेबल फील करते हैं, जमीन में बैठ जाइए। और अगर आप लेट के कंफर्टेबल फील करते हैं, आपकी बॉडी स्टिल रहती है, मूव नहीं करती है, तो आप लेट के भी कर सकते हैं। बट जनरली जो लोग मेडिटेशन फ्रेश स्टार्ट करते हैं, उनको लेट के करने के लिए मना किया जाता है। ये एक एडवांस मेथड है जो कि एडवांस स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, या एडवांस जो स्वामीज और योगीज होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं।
लेकिन अगर आपको बैठने में दिक्कत है, किसी को भी हो सकती है मेडिकल कंडीशन के कारण, तो आप लेट के भी कर सकते हैं। बॉडी को मूव मत करिए, कंफर्टेबली बैठाइए एक जगह। अच्छा, इसके बाद देखिए उस कमरे में कोई साउंड का डिस्टरबेंस नहीं है, और कमरे का जो टेम्परेचर है वो आपके लिए कंफर्टेबल हो। कमरा बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। और फिर आप उस कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, 15 मिनट्स के लिए बैठ जाइए। और फर्स्ट एक्सरसाइज में आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। जो भी थॉट्स आ रहा है उनको आने दीजिए, थॉट्स पे ध्यान मत लगाइए। अच्छे थॉट आते हैं आने दीजिए, बुरे थॉट आते हैं आने दीजिए, नहीं आते हैं कोई बात नहीं। थॉट्स पे अटेंशन नहीं देना है, आपको अटेंशन देना है बॉडी पे, ध्यान लगाना है बॉडी पे, कि बॉडी स्टिल रहे, बॉडी कंफर्टेबल रहे, बॉडी स्टेडी रहे, बॉडी में मूवमेंट नहीं हो, बॉडी में डिस्कंफर्ट नहीं हो, बॉडी में पेन नहीं हो। जितना देर आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं उतना देर बैठिए, या लेट सकते हैं उतना देर लेटिए, बट कम से कम 15 मिनट से चालू करिए। तो आप सबको क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, किसी का Yes, कोई sir. क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए। Yes. या ओके सुरेंद्र, प्रज्वल आपको क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? एंड सोनाली, इज इट क्लियर टू यू? ओके फाइन। सो आप लोग कंफर्टेबली 15 मिनट के लिए बैठ जाइए, बॉडी को ऑब्जर्व करिए, बॉडी को स्टिल रखिए, स्टेडी रखिए, थॉट्स को देखते रहिए, थॉट्स को, लेकिन थॉट्स में एंगेज मत करिए। जो थॉट आता है आने दीजिए, जो थॉट जाता है जाने दीजिए। हम बॉडी और थॉट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हम अटेंशन बॉडी पे दे रहे हैं। 15 मिनट खत्म होने पे मैं आपको इंडिकेट करूंगा, और उस टाइम पे आप आंखें खोलिएगा और मेरे को फीडबैक दीजिएगा कि क्या एक्सपीरियंस किया। जनरली सबका एक्सपीरियंस अलग होता है, और हमको एक्सपीरियंस से काफी कुछ सीखने मिलता है। तो नेहा हैज जस्ट जॉइंड। नेहा, कंफर्टेबली बैठ जाना है एक जगह, बॉडी को स्टिल रखना है, माइंड को ऑब्जर्व करना है 15 मिनट के लिए। या सो यू मे प्लीज स्टार्ट नाउ। That's all. So what did you experience? The mind self-talk was stopped between conscious and subconscious mind. Felt calm, peaceful, energetic. Felt more in control, and the clarity increased. Okay, so your concentration was on the mind or on the body? My concentration was totally focused on the thoughts. What thoughts are coming? What thoughts are going? No, you are not supposed to think about the thoughts. Okay, sir. You are supposed to focus on the body. Okay? Okay, sir. Okay. Yeah, because we want to keep attention on the body and ensure that the body is still calm and silent. Okay, sir. Only when the body is silent, we start work on the mind. If the body will itself be moving, disturbing, then the work on the mind cannot properly start. Okay? Okay, sir. After the class, I'll do it again. Yeah, perfect. Okay. Yeah, Sonali. Yeah, I found out where are the areas I have pain in my body. Okay. Otherwise, my body was calm totally. Okay. And generally, I could not make out about that pains. But after doing this, I could sense that these are the areas I have pain. Okay. So how many such areas were there where you experienced pain? There are 3 areas. One is left shoulder, left side of my waist, and Okay. right side below the heel. Okay. Now, what was the posture you were sitting in? Were you on a I'm chair? sitting in a chair. I'm sitting in a chair. You're sitting in a chair. And my spine was erect. Okay. So number one, there is no need to keep the spine erect. Okay. The spine should be Okay. comfortable. Okay. A spine erect is kept when one is practicing Kundalini Yoga. Okay. 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 Kundalini Yoga is a different yoga where you force your pranic energy Yeah. up your spine. Okay. So, in order to have low resistance in the spine is kept erect in Kundalini Yoga, because then that pranic energy goes up the spine to the brain, and Okay. there slowly the supply to the brain of the prana is stopped. That means the oxygen supply to the brain is stopped. So, as the brain supply stops, the mind also stops. So that is a different technique where the mind is controlled through the breath, which goes up the spine. Okay. Okay. Here, what But we it are was good that I did not focus on any thoughts. yeah, that is all right. You don't focus on thoughts now. Yeah. Thoughts are the contents of a container. Container is the Yes. body. Yes.
Yes, yes. So we have to first work on the container. We must ensure that the container is not disturbing. And then we Yes. come inside the container, and then we work on the contents of that container and make it better and better with each exercise. Okay. So Okay. that when we finish these 24 exercises, the contents of the brain or the contents of the mind reach the best possible ultimate state. Okay. So you will find a lot of changes happening in your life, in your circumstances, in relationships, in money, in happiness and health. All that will start coming because the mind is the central factor. Mind is the control room. So we will keep on cleaning up the control room, learning how to control the contents of the control room, the mind, as we proceed in exercises. Okay? Absolutely. Okay. Perfect. Yeah. So the purpose is to calm down the body in a particular pose and make that a habit. So when the body falls in that habit, then we can start working on the mind inside the body or the contents of the mind, right? Yeah. So this exercise has to be practiced. Okay. Okay. Yeah. And Prajwal just ji, 15 हाँ? minutes आप जो बोले थे तो I couldn't do that practice. आप क्या बोले थे starting में practice? नहीं, मैं यही बोला कि 15 मिनट के लिए अपने को बॉडी को एक कंफर्टेबल और स्टडी पोजीशन में रखना है. And that comfortable position can be on a chair, on the sofa, on the bed, or lying on the bed, or on the ground. And it can be in you can sit in any posture. ठीक है? कोई स्पेसिफिक आसन में बैठने की जरूरत नहीं है. कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हैं. और स्पाइन को भी इरेक्ट रखने की जरूरत नहीं है. Don't strain the spine. Don't put strain on the body. Body has to be comfortable, and that comfortable position we must hold steadily for at least 15 minutes. Prajwal, are you there? Yes, sir, I'm here. So, have you done the exercise? Yes, sir, I done. But my whole concentration was on my thoughts. Just thoughts were coming and going. Thoughts were coming and going. Okay. So, were you getting any thoughts on the body? Was body giving you pain, discomfort, or anything like that? No, sir. Actually, not any discomfort. I just had a lunch 1.5 hour back. It was Okay. heavy lunch. Okay. Like while breathing, deep breathing, I was just having discomfort in that. Yeah, in but that. why were you deep breathing? इसमें deep breathing का जरूरत नहीं है. Okay. है ना? We have to breathe normally. The body has to be normal, comfortable. That's all. Okay. कोई Okay. डीप ब्रीदिंग नहीं है, कोई स्पाइन को स्ट्रेट नहीं रखना है, कोई बॉडी को किसी आसन में बांध के नहीं रखना है, कोई पर्टिकुलर तरीके से बैठना है, ऐसा नहीं है. जहां पर भी आप कंफर्टेबल हो वहां बैठ जाओ. जैसे मैंने कहा, चेयर में कंफर्टेबल हो, चेयर में बैठ जाओ. रिक्लाइनिंग चेयर में हो, उसमें बैठ जाओ. सोफा में बैठ जाओ, बेड में बैठ जाओ, जमीन में बैठ जाओ, चटाई लगा के बैठ जाओ, वॉट एवर या योगा मैट लगा के बैठ जाओ, मैट्रेस पे बैठ जाओ, किसी पे. बॉडी शुड बी कंफर्टेबल, यही गोल है. तो अपने को ब्रीदिंग का भी प्रेशर नहीं लगाना है, स्टिफ बैठने का भी प्रेशर नहीं लगाना है. कंफर्टेबल बॉडी आरामदायक पोजीशन में होनी चाहिए. क्योंकि मेन जो सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट है ना हमारे सिस्टम का, ह्यूमन सिस्टम का, दैट इज द माइंड. और हमारा एक माइंड नहीं है. बॉडी तो हमको एक दिखती है, लेकिन हमारा माइंड एक नहीं है. माइंड में कंसंट्रेशन 7 स्टेजेस में होता है और मैनिफेस्टेशन 7 स्टेजेस में होती है. मतलब हर स्टेज की मैनिफेस्टेशन की क्वालिटी अलग होती है. तो जितना हम अंदर का मैनिफेस्टेशन कर पाएंगे, मतलब डीपर लेवल ऑफ मैनिफेस्टेशन कर पाएंगे, उतना हमारा मैनिफेस्टेशन पावरफुल और बिग होता है, और उतना इम्पैक्टफुल होता है, और उतना जल्दी होता है. बाहर करने से स्लो होता है, अंदर के माइंड से जल्दी होता है. तो जब हम अंदर जा रहे हैं माइंड्स में, तो बॉडी डिस्टर्ब करने लगेगी तो हमारा माइंड बाहर आ जाएगा. हमारा अटेंशन अंदर के माइंड से निकल के बाहर के माइंड में झटके से आ जाएगा. और बॉडी ज्यादा डिस्टर्ब करेगी तो सीधा बॉडी में आ जाएगा. मतलब माइंड अंदर से निकल के बाहर फिजिकल वर्ल्ड में बॉडी में आ जाएगा. हमको वो बॉडी का पार्ट फील होगा, वो सब थॉट्स आने लगे. ओके. हाँ, तो इसलिए बॉडी से अपने माइंड को इंसुलेट करना है. इसका तरीका है कंफर्टेबल बॉडी जो स्टेडीली मेंटेन रहे, और उसमें कोई प्रेशर, कोई स्ट्रेस, कोई डीप ब्रीदिंग कुछ नहीं करना है. और हो सके तो कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के भी बैठना है. चश्मा उतार के बैठ जाइए, आंख बंद करके बैठ जाइए, वहां पे कोई साउंड मत होने दीजिए, कमरे में अकेले बैठिए, उस तरीके से. और अगर आपको कमरे में लाइट से दिक्कत होती है, डिस्टर्बेंस होता है, तो लाइट को या तो डिम कर लीजिए या तो ऑफ कर लीजिए. मतलब बॉडी को अपने को कंफर्ट में लाना है, एनवायरनमेंट को कंट्रोल करके. ओके सर. ठीक है. कमरे का टेम्परेचर कंफर्टेबल होना चाहिए. ऐसे नहीं हो कि अगर आप एसी चला रहे हैं तो एसी बहुत ठंडा हो, या कमरा बहुत गर्म हो
या फैन चल रहा है तो फैन आवाज कर रहा हो, तो उस टाइप का कमरा मत चुनिए। या जिसमें कोई आपको डिस्टर्ब कर सकता हो, आप दरवाजा बंद करके बैठे, कोई नॉक कर ले उसमें, उसको भी अवॉइड करिए। ओके, जितना आप Okay. बॉडी को अनडिस्टर्ब रख पाएंगे, कंफर्टेबल और काम रख पाएंगे, उतना आपके माइंड पे मैजिकल लेवल पे काम चालू हो जाएगा। या किसी का कोई क्वेश्चन? सर कोई म्यूजिक अगर चलाए तो हो सकता है? नहीं, नो नीड ऑफ अगर, हाँ, अगर वो म्यूजिक से आपके बॉडी को कंफर्ट मिलता है तो चला सकते हैं, बट जनरली मेडिटेशन म्यूजिक। नहीं, मेरी बात सुनो। हाँ, जनरली क्या होता है कि म्यूजिक जो होता है ना, वो माइंड के लिए होता है, क्योंकि म्यूजिक तो ओके माइंड ओके, सुनेगा, कान से सीधा माइंड में जाएगा। एग्जैक्टली। हाँ, तो हम माइंड में बाहर का कोई इन्फ्लुएंस देना नहीं चाहते हैं। हम जब ओके माइंड पे ओके, वर्क चालू करेंगे ना, तो जो हम माइंड में थॉट डाल रहे हैं उसको हम देखना चाहते हैं। हम कुछ उसमें इमेजेस डालेंगे, कुछ थॉट्स डालेंगे, कुछ विजुअलाइजेशन करेंगे, अ, कई तरह के मेंटल एक्सरसाइजेस करेंगे, तो उसमें म्यूजिक कैन बी अ डिस्टर्बेंस। अब मान लो कि एक एक ओटी में अगर कुछ ऐसा हो रहा है जो कि सर्जरी को डिस्टर्ब कर रहा है, मान लो बॉडी खोल के अंदर सर्जरी कर रहा है डॉक्टर, और वहां डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अंदर का काम नीट क्लीन दिखाई दे, क्योंकि वो सर्जरी आपको करनी है, आप डॉक्टर हैं आपके माइंड के, मैं बाहर से आपको गाइड करूंगा। और जब आप सर्जरी कर लेंगे माइंड का उस दिन का, तब मैं आपसे पूछूंगा कि क्या दिखा आप जो मेरे को बताएंगे कि हमने ये देखा है, ये किया है, उसके बेसिस पे मैं आपके माइंड का डायग्नोस्टिक्स रन करके आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, नेक्स्ट नेक्स्ट इंप्रूवमेंट का स्टेज क्या है। हाँ ओके, समझ में आ गया। हाँ, क्योंकि हर एक का माइंड अलग होता है, हर एक के माइंड की प्रोग्रामिंग अलग होती है। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, इन एक्सरसाइजेस से माइंड की रीप्रोग्रामिंग करेंगे, और एक्स्ट्रॉर्डनरी सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, लविंग रिलेशनशिप्स, गुड हेल्थ, जो भी चाहिए हमको। और ये जो अभी हम लोग जो सीख रहे हैं मास्टर की सिस्टम से जो सीख रहे हैं, ये भी एलिमेंट्री लेवल है। इसके ऊपर एक सेकंड लेवल है, उसके ऊपर एक थर्ड लेवल है। तो ये 24 एक्सरसाइजेस प्राइमरी लेवल है, ये होने से हम सेकेंडरी लेवल, थर्ड लेवल पे जा सकते हैं, वरना उस लेवल पे वी विल गेट लॉस्ट। तो वो हायर लेवल्स पे सुपर नॉर्मल लेवल का मैनिफेस्टेशन होता है, अनबिलीवेबल मैनिफेस्टेशन चालू होता है। ओके, तो ये उसके लिए फाउंडेशन है, ग्राउंड वर्क अपने रेडी कर। ओके, क्लियर है? या ओके, या एनी अदर क्वेश्चन? सुरेंद्र, तुम्हारा कोई क्वेश्चन? No, sir. Quite comfortable. Yes, sir. Thank you. ओके, प्रज्वल, एनी क्वेश्चन? No, sir. ओके, नाउ आई हैव अ सजेशन फॉर ऑल ऑफ यू। ये क्योंकि मैनिफेस्ट करने के वो है एक्सरसाइजेस, तो मैं चाहूंगा कि आप सब अपने लिए डिफाइन कर लें कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है। नंबर वन, व्हाट डू यू वांट टू मैनिफेस्ट? नंबर टू, इन व्हाट टाइम फ्रेम यू वांट टू मैनिफेस्ट, कितने टाइम के अंदर आप उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और तीसरा, आपको मैनिफेस्ट करने के लिए आपके माइंड में क्या उसका प्लान है, आपको क्या लगता है कि कौन से प्लान को इम्प्लीमेंट करके आपका मैनिफेस्टेशन हो जाए। तो जब नेक्स्ट टाइम आप आते हैं, लेट अस से टुमारो, अभी एक्चुअली मैं तो ये आपको एक्सरसाइजेस इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। इफ यू वांट टू टेक नोट्स यू कैन टेक नोट्स, आप अपने पास एक कॉपी बना लीजिए, उसमें नोट कर लीजिए। एंड once these 24 exercises are done, then you can start practicing them more intensely, and if you practice them all throughout your life, so you will be absolutely stunned by the results which you get. In fact, these exercises were banned by the US government, based on the feedback from the Roman Catholic Church. They were banned for 70 years. तो अमेरिकन कॉपीराइट लॉ जो है 70 इयर्स के लिए एप्लीकेबल है, उसके बाद में फ्री हो जाती है कॉपीराइट। So now these exercises and the literature has come out in the open. It is freely available. The name of the book is Master Key System. If you want to see, I'll show it to you. You can see, yeah. You see. Okay. Can you please Although, share the author's name, sir? yeah, I can put it in the group, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो actually background में थोड़ा फट रहा है। Yes, sir. Thank you. Yeah, I'll put it in the group. If you can buy that, it is okay. Or there is an ebook also, so that you can freely use. We will put that also in the group. But it is better to have a hard copy. Okay, what you want to manifest and the result of manifestation is the same. What you want to manifest means what result you want to manifest. Second is the time frame in which you want to manifest. And the third is the plan. अभी जैसे मान लो मैंने तय किया कि मेरे को कैलकाटा से मुंबई पहुंचना है 6 घंटे के अंदर। Now the question would be plan. How will I go to Mumbai in 6 hours? So the plan is the third one. Yeah. If you have a proper plan, it is good. If you don't have a proper plan, you can use a tentative plan.
And if you have some doubts on this, then you can send me a WhatsApp message. I will probably guide you on WhatsApp as to how to go about it, so that you are able to achieve. And otherwise, if you want to discuss in this session, you are free to discuss. But if you want to keep it personal, then you can send me a WhatsApp. I will answer you there. Yeah. So with And- this, So can we manifest for all children and family members? Can we manifest for our children and family members? You can manifest, but that would be through a form of prayer. Yeah. When you are praying to a higher mind actually. If you are praying to God, so the mind of God is supposed to be a higher mind, and when you are saying that prayer, you have to specifically say what you want for your child, within what time frame you want for your child, and how do you want that for your child? How do you want it to be delivered for your child? Say, for instance, in my case, I am looking for a boy for my daughter, for marriage. So the first target which I have given myself is I want to find a match in 3 months. Okay, so one is a suitable match in London because she's working in London, so she wants a boy from London. So my manifestation is a Sindhi boy in London because I am a Sindhi. And in the next 3 months, that is the first target which we have kept. That's all right, Sonali. Thank you. Yeah. And second is the plan. So we decided that we will visit the various matrimonial websites, talk to their staff. Sometimes they are available against a fee to locate a particular boy for you. So that is the plan, and we are implementing it. Now you have to give time every day. So we are giving 1 hour time every day on that plan. So that is the way manifestation happens. What you want, by when you want, what is the plan, and allocation of resources on that plan. Then the magic will start. Yeah, so let's close. Thank you so much. See you tomorrow, same time.